इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोको पायलट टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन ट्रिकी अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम सेट नंबर 7 13/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सोल्व करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने तीन प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 1, टाइमिंग कम पड़ रही है, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। नंबर 2, जोन क्या सिलेक्ट किया है, मेरिट को सोच सोचकर टेंशन हो रही है। नंबर 3, आपके क्वेश्चन मैक्सिमम रीजनिंग के राइट होने के बाद भी गलत लग रहे हैं। इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि मैथ के क्वेश्चन आंखों आंखों में, रीजनिंग के क्वेश्चन आंखों आंखों में आपको पेपर में कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। ठीक है जी, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितना ऊंचाई तक उछल सकता है। बच्चों देखो, फॉर्मूला भी लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, जी गुना 5/6 इंटू जब हाइट करोगे आपको पता है पृथ्वी पर कितने है, 1.5 गुना है, तो 1.5 की गुना 6 में करेंगे, 15 6 की 90, 90 होता है, 90 15 थोड़ा है, 90 होता है, 15 नहीं है, 1.5 है। पॉइंट याद लगा दो, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, 9 मीटर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 48। बच्चों भाग विधि से आपको एलसीएम नहीं निकालना है, डायरेक्ट एलसीएम निकालना मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि भाग विधि से करोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन 48 है। 48 कैसे बना जी, 2 देखो 48 कैसे बना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 16 3 48 गुना 3। ओके है क्या जी, यहां तक क्लियर है, आपका 48 बन चुका है। अब 54 कैसे बना है जी, 54 पेन चेंज करके बताता हूं मैं। देखो डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई करना है आपको, एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन डायरेक्ट करने हैं सोल्व, पूरा सोल्व नहीं करना। 54 कैसे बना होगा जी, 2 3 6 2 3 6 6 3 18 18 3 54, कोई दिक्कत। ये आपका 54 हुआ, ये आपका 48 हुआ। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अब हमें दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6, इसका मतलब ये 8 गुना 6 है। 8 नीचे भी बन सकता है क्या, बिल्कुल देखते हैं। अभी नीचे आपका 8 बन नहीं रहा है, नीचे क्या बना, 3 दूनी 6 3 3 9। अब आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसमें, तो ये 6 लेंगे हम, 6 गुना ये 8 लेंगे, 8 गुना ये 9 लेंगे, 8 नंबर 72 7 6 42 6 दूनी 12, 8 नंबर 72 6। देखो कैसे करते हैं, देखो ये वो हमारा 72 गुना 6, डायरेक्ट गुना करना बता रहा हूं मैं। 70 की गुना 6 में करो, 6 से 42, 420 तो आपका एक हुआ। ठीक है जी, 420 आपका एक हुआ, 420 6 दूनी 12, 420 और 12 कितने होते हैं, 420 30 432। अब लेकिन डायरेक्ट ऐसे पूछता है, लेकिन इसने फैक्ट्री पूछ ली है, 6 गुना 8 गुना 9, ये आपका राइट आंसर है। डायरेक्ट पूछता 6 से 42 420 6 दूनी 12 432, आप राइट आंसर ऐसे लगाते। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 3, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, ए एफ जेड ई। बच्चों इसमें क्या हो रहा है, आकृति नंबर डी जो है ई वाली, इसमें कितनी लाइनों का प्रयोग हुआ है, 4 का। देखो कैसे, 1 2 3 4, जबकि बाकी जितनी है उनमें 3 लाइनों का प्रयोग हो रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि नंबर 1 पर आपका है। लगभग टीसीएस कंपनी के द्वारा ये आपका जो पैटेंट ऑप्शन चेंज करने का है, ये रखने के बावजूद लगभग 5 से 7 क्वेश्चन बच्चों के गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, इससे आपको बच के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ऊतकों में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कोलेन काइमा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स में आपको मैथ सोल्व करा रहा हूं बच्चों। ठीक है जी, देखो हमें मूलधन निकालना है। अभी बताओ आर टी कितना है इसमें, 6 6 की गुना 6.5 में करेंगे, 6 6 36 और हाफ की गुना 6 में करेंगे 39। इसका मतलब जो हमारा ब्याज मिला है 39% मिला है। कितना मिला है, कुल 39 मिला है सर, 39। 100 में 39 जोड़ोगे कितना होगा, 139। अब मेरे सामने बच्चों ये वैल्यू जो है ना, 139 की वैल्यू कितनी दी है, 834 रुपये। 9 9 6 की 54, 9 6 की 54, इसका मतलब 6 बार पूरा कट रहा है। एक का मान कितना, 6, 100 का पूछा 600, एक का 6, 100 का 600। ये जो ट्रिक अप्रोच के साथ आपको मैथ रीजनिंग सोल्व करा रहा हूँ। आरआरबी जेई के एग्जाम में बैठ लेना, एनटीपीसी के एग्जाम में बैठ लेना, लोको पायलट टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड फर्स्ट, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, यूपी पुलिस, एसआई तक की गारंटी लेता हूँ बच्चों। कहीं पर भी हमारे लॉजिक फेल नहीं हो सकते। सिर्फ आपसे बच्चों मैथ में क्या अच्छी होनी चाहिए, आपकी जोड़ घटा
गुना और भाग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, लगभग 80 से लेकर 90% क्वेश्चन मैं आपको विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करा रहा हूं। साथ के साथ एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं बच्चों, मैथ के आपके चैप्टर वाइज सीरीज भी हमारी स्टार्ट है, जो रेलवे के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर है टॉपिक वाइज। एक चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट में प्रोवाइड करा रहा हूं। 7 चैप्टर मैं आपके कंप्लीट करा चुका हूं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। ठीक है जी, 75 क्वेश्चन एक चैप्टर के, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। 12 मेज और कुर्सियां खरीदने पर 5,000 रुपए खर्च होते हैं। 12 मेज और कुर्सी खरीदने पर कितने रुपए खर्च होते हैं बच्चा? 5,000। यदि मेज का मूल्य 50 रुपए और कुर्सी का मूल्य 40 रुपए है, तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या और मेज की संख्या का अनुपात बताना है। कुल कितने रुपए खर्च करें बच्चों? 5,000। ओके है क्या जी? चलो 12 गुना 50 कर देते हैं। 12 गुना 50 प्लस 40 बराबर कितने दे रहा है? 5,000। ओके जी, यहाँ कितना होगा आपका? 12×5 60, 600 प्लस 40x बराबर कितना हो जाएगा? 5,000। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 600। ये कितना हो जाएगा? 600 कट जाएंगे 5,000 में, तो कितना बच्चा? 4400 बटे 40। 0 0 का कैंसिल, 110। 110 रुपये तो आपका ये आया। ठीक है जी, 110 अनुपात 12, 110 अनुपात 12, ये कितना होगा? 6 अनुपात 55। थोड़ा बच्चों पेन से नहीं चल रहे, 55 अनुपात 6 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों सेफ स्कोर तक पहुंचने के लिए कुछ क्वेश्चनों को स्किप करते हुए चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? बच्चों साथ के साथ आपकी निगाहें टाइमिंग पर भी रहनी चाहिए कि हमारा टाइम कितना हो चुका है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 60 मिनट है। 60 मिनट में टोटल आपके 75 क्वेश्चन कवर करने हैं। टारगेट हमारा रहेगा 40 से 45 मिनट में 75 क्वेश्चन तक हम बड़े आसान तरीके से पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? सतही घटना है जी, राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। थोड़ा स्पीड मैं आपकी थोड़ी इंक्रीज करके चल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा, अलग क्या है? 79, 73, 71, 77, क्योंकि 7 से भी कटती है और आपका 11 से भी कटती है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर अन्य सभी क्या है बच्चों? आ करती है को। ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर 77 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12। उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। देखिएगा, इसमें त्रिभुज था, 3 बाहरली साइड है। इसमें आपका पंचभुज है, 5 बार की साइड है। इसमें चतुर्भुज है, 4 बार की साइड डॉटेड है। इसमें आपका 1 2 3 4 चतुर्भुज है, बार की साइड 3 है, 4 होनी चाहिए थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके है जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13। स्पीड इतनी ही रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13। 2017 में एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश ने की है, जिसने भारत की प्रतिष्ठित मुक्केबाज मेरी कोम ने स्वर्ण पदक जीता? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एंटासिड। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15। देखो देखते ही कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने पढ़ लिया कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल दिया हुआ, पूछा क्या है उनका। लास्ट में देखिए प्रतिनिधित्व करता है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी 3 खेल खेलते हैं। अच्छा जी, पहले देखना है कबड्डी और फुटबॉल वाले कौन से। कबड्डी ये रहा आपका, फुटबॉल ये रहा। कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं Q+S। ओके है जी, फिर उसके बाद और उनका जो तीनों सभी खेल खेलते हैं, तीनों खेल रहे हैं S। तीनों खेल रहे हैं बच्चों S, तीनों खेल रहे हैं S। अब देखते हैं इसका मतलब Q और आपका S राइट आंसर होगा। देखो Q तो ये है कबड्डी और फुटबॉल, और S है तीनों, Q+S। ऑप्शन के अकॉर्डिंग S या S और क्यों, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों या S बात एक ही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेट तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम जिसका नाम तमिल थलाइवाज है का संयुक्त मालिक है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के मौजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली कौन से राज्य से
एक राज्यसभा सदस्य है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चों? 30 साल होनी चाहिए। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल होना चाहिए। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है प्यारे बच्चों वो 5 साल का होता है लोकसभा का, जबकि राज्यसभा का 6 साल होता है। ओके जी। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा जी, यूपी। क्वेश्चन नंबर 18, पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। चलो आगे बढ़े। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग क्या होगा? प्यारे बच्चों, यदि इक्वेशन बना के आप करना चाहते हो तो आप इक्वेशन बना के कर सकते हो, ठीक है जी। यदि इक्वेशन बनाकर नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना चाहते हो, वो भी बहुत आसान है। मैथ के क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करने के लिए ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 2 से ही स्टार्ट करने में अकॉर्डिंग टू रूल ऑप्शन नंबर 3 से चलूंगा। 115 है जी योग, अंतर है 5 का। 5 घटा देता हूँ, 115 में से 5 घटा दो, बचे कितने? 110। आधा आधा कर दो, 110 का आधा होता है 55। एक की उम्र 55 साल है जी। एक की उम्र कितनी है? 55 साल। एक की उम्र है 60 साल। क्या सही है? सही है। अप्लाई कर दूं? देखो क्या कहा इसने, पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ, 35 घटाओ इसमें से, 55 में से 35 घटाओगे जब आप, कितना आ जाएगा बच्चों? 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। या 20 साल की थी, 35 इसमें से घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 25, 35 60 होते हैं, बिल्कुल भी। आगे बढ़े। पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, पीटर की उम्र का 4 गुना कितना होता है बच्चों? 25 चौका 100, 4 गुना। प्रीति की उम्र के 5 गुने 20 पंजे 100, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है ये राइट आंसर, क्योंकि इसका 4 गुना 100 कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसका 5 गुना 100 बराबर है, यही राइट आंसर होगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से जल आकृति बतानी है बच्चों। वाटर इमेज क्या होता है बच्चों? जो ऊपरली साइड है वो नीचे की साइड आ जाएगा, जो नीचे की साइड है वो ऊपर की साइड चला जाता है जल इमेज में या वाटर इमेज, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, क्योंकि देखिएगा ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग नीचे पलट गई, ये वाली ऊपर चली गई, ये साइड में आपका दिक्कत हुई। यदि मिरर इमेज होती तो ये डार्क वाला फिर इस साइड आ जाता, ये डार्क वाला इस साइड आ जाता। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, ये वाली आकृति बतानी है। अब आपको इंस्ट्रक्शन में समय नहीं देना है, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होनी चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्योंकि यदि आप इंस्ट्रक्शन में इतना समय दोगे तब आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बच के चलना इंस्ट्रक्शन से भी, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए पूछ क्या रहा है। ये वाला एम कौन सी आकृति में, क्वेश्चन का मतलब ये तब होगा जब आपकी बच्चों अच्छी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? एम देखना है, ये वाला एम आपका कौन से में है, देखिएगा एम, मुझे एम इसमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में एम बन रहा है, राइट आंसर ऑप्शन ये बी वाली आकृति होगी जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर दी गई है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पहिया, तिल्ली, पंखा। बच्चों, जिस प्रकार पहिए का संबंध तितली से होता है उसी प्रकार पंखे का संबंध पंख से है, पंखा पंख, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े। सेफ स्कोर तक पहुंचना है, किसी भी जोन का आपने अप्लाई किया हो, लगभग 45 से 50 सेफ स्कोर है, ठीक है जी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22, 45 से 50 तो हम 40 मिनट से पहले कर देंगे। 2017 में भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 शुभांगी स्वरूप। करंट अफेयर की सीरीज भी आपकी लगातार स्टार्ट है बच्चों, एक बार उन सीरीज को कंप्लीट करते हुए चलना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जानेगा। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान में आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करा चुका हूं। पिछले 10 वर्षों के रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ। अब आपकी लोको पायलट टेक्नीशियन की डेट और शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज साइंस की स्टार्ट है, उसको भी कवर करते हुए साथ के साथ चलना है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी चतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर, उसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा? बच्चों, लंबाई का योग पूछ रहे हैं, विकर्ण मान लिया एक्स और वाई मान लेते हैं, इसको भी स्किप करें। क्वेश्चन नंबर 23 स्किप किया है, 2 क्वेश्चन हमारी स्किप है अभी तक, ध्यान रखना। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गति के। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए अगली संख्या बताइए। 0 के बाद 1 आया आपका, 0 के बाद
1 3 1 8 27 क्यूब लग रहा है जी। ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। राइट आंसर 64 हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 5 सेकंड में आंसर आएगा। 5 सेकंड मात्र बिना सोल्व किए। 493 को 29 से भाग देकर 17 बचा। सेम डिजिट है, 4.93 भाग देना है 17 से तो 29। इसका मतलब 29 की रेंज में तो आएगा, आएगा कंफर्म है जी। आंसर में 29 की रेंज होगी, 29 दिखाई देगा, बस पॉइंट वाला मैटर डिपेंड करेगा आंसर क्या बैठेगा। ओके है जी। चलो अब मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ ये 493 था, यहाँ ये 4.93, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बढ़ी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपकी बढ़ी, लेकिन 17 से भाग दे रहे हैं, 17 की जगह पॉइंट के बाद 4 डिजिट एक्स्ट्रा बढ़ी, 4 डिजिट ये 2 डिजिट बढ़ रही थी, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके मतलब बाद क्या हुआ, 2 डिजिट एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा। राइट आंसर 2900 आपका, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई? नहीं आई होगी दोबारा समझो। चलो 493 था, ये 29 से भाग देगा, पूरा 17 बच रहा है। अभी बताओ 493 के स्थान पर क्या हुआ, 100 से भाग दे दिया, 100 से नीचे भाग दिया पहली कंडीशन में, 100 से भाग दिया पहली कंडीशन में, बिल्कुल दिया। चलो उसके बाद क्या हुआ, 17 आना था, 17 ना आकर ये क्या आया बच्चों, 4 डिजिट बढ़ा दी पॉइंट के बाद। अब 4 डिजिट से ही आपकी 2 डिजिट कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है जी? 2 बची, 2 29 में रहना था, 2 जीरो आगे बढ़ा देना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 27। टू फैक्ट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो चेतन भगत की टू स्टेटस द स्टोरी ऑफ लाइफ मैरिज की हास्यानुकृति है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जूडी बालन। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन को हरे स्किप करें। आगे बढ़े, 3 क्वेश्चन स्किप है हमारे अभी तक, क्योंकि बच्चों हमारे टारगेट ये रहेगा लगभग 60 से लेकर 75 तक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें देखते ही 10 से 15 से सेकंड में आप सोल्व कर दोगे। यदि आपने ज़्यादा टाइम स्टार्टिंग में दे दिया, आप क्वेश्चन में उलझ गए, तो आप 75 तक नहीं पहुंच पाओगे, जो कि बहुत नुकसानदायक आपको हो सकता है। पहला प्रयास हमारा ये फर्स्ट अटैम्प्ट में लगभग 60 65 70 तक हमें अटैम्प्ट करने, 60 और 70 के बीच में, और लगभग मेरे पास 10 से 15 मिनट बची होनी जरूरी है। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरीन अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बेंजीन में और पाई अबंध की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 30, बेंजीन में कितनी होती है बच्चों? बेंजीन में सिग्मा और पाई की आपको बतानी है संख्या कितनी होती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर 12 और 3 होती है जी, 12 और कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पशुपति की। यदि आपको जीके जीएस को याद करने में प्रॉब्लम होती है, हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है जी, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, ठीक है जी, कला संस्कृति, विविध, अंतर्राष्ट्रीय विविध, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ऑल सब्जेक्ट की फंडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, प्लेलिस्ट बनी है बाकायदा, एक बार जाकर उनको देखिएगा जरूर, चुटकी हो जाती याद होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके टॉपिक। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 32, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 33, एक कोड में ग्रीन को ये लिखा जाता है तो पिंक को क्या लिखा जाएगा बच्चों? अब हमें पता है जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पर, प्लस 2 हुआ, एन होता है 14 पर, पी होता है 16 पर, प्लस 2 वाला लॉजिक लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, पी में प्लस 2 करेंगे, पी में 2 जोड़कर आर, ठीक है जी, आर से कौन सा स्टार्ट है? 2 है, ऑप्शन ए कट गया, बी कट गया, काटना भी सीखो ऑप्शन के में 2 ऐड करोगे बच्चे क्या होगा? के में 2 ऐड करोगे एम, आर स्टार्टिंग में एम लास्ट में, आर स्टार्टिंग में एम लास्ट में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ये है ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करना सीखना पड़ेगा। आता है तो बहुत अच्छी बात है, आता है तो और उसमें इंप्रूवमेंट लाओ। क्वेश्चन नंबर 34, ये आपको बताना 5329 किसका वर्ग है? वर्गमूल निकालने का, चाहे आपका 4 डिजिट का हो, 5 का हो, 6 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये पता होना चाहिए 9 यूनिट डिजिट कौन से के वर्ग में आएगी। सर जी 9 आती है आपकी, या तो 3 का, या तो आपका वो 7 का होगा, 749 या 3 या 9 होगा। ओके जी, अब वर्ग निकाल ले, 53 बता दो किस किस के 2 के बीच में है? 53 आता है जी किस किस के? 7 49 48 64, 49 और 64,
ये बात ध्यान रखना है। पेन चेंज कर लेता हूँ। हमेशा पहले वाला तो यहाँ पर लिखा ही जाएगा, 7 तो कन्फर्म है जी आएगा, पहले वाला हमेशा लिखा जाता है 7। अब ये देखना है, ये बड़े वाला 7 आएगा बोले तो 77 का है, या छोटे वाला 3 आएगा बोले तो 73 का है। अब ये जो 53 है ना, ये देखो छोटे के पास ज़्यादा है 49 के, बड़े के पास 64 के ज़्यादा है। सर छोटे के पास ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा है बच्चों? छोटे के पास ज़्यादा है, बड़े के पास ज़्यादा है। सर जी ये तो छोटे के पास ज़्यादा है, छोटा बोले तो 3 73 का है जी, कभी फेल नहीं हो सकता। 3 डिजिट में 4 में 5 में 6 में जितनी मर्जी आगे चले जाना, कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होने। बस फर्क ये पड़ेगा जब हम 5 डिजिट की बात आएगी, यहाँ 3 वाली काउंटिंग करेंगे, वो 10 से ऊपर वाले स्क्वायर होंगे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या छोटा वर्ग सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो? 8, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। बच्चों हमें पता 8, 15, 20 कैल्शियम आ जाएगा 120। अब 12 से देखो, 120 छोड़ दो, 12 से सबसे छोटा, 12 से 12 24 12 के 36 कटता है, सबसे छोटा पूछा, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, बहुत आसान है। या तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी चल सकते हो, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। 36वां क्वेश्चन है 10 सही 2/3, इसे क्या लिखेंगे? 10 या 30 2 32, 32/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि परिणाम 20 प्राप्त हो? अच्छा जी, भाग करना है किस संख्या से? मान लिया x से करेंगे तो क्या चाहिए मुझे? 20। क्या चाहिए? 20। ओके है क्या जी? सर बिल्कुल ओके है। भाग x का तो मान निकालना, 20 गुना 3, 20 गुना 3/32, या 3 ऐसा कर सकते हो। देखो एक मिनट को, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 32 तो साइड में है, जो 3 की गुना हो जाएगी 20 में, 3 गुना 20 हो जाएगा 32/60, 4 अठे 32, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5/18। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर होगा, 5/18। या डायरेक्ट क्या करते? 10 या 30 2 32, 32 मेरा पास 3 था, मुझे ले आना है कितना बच्चों? ले आना था 20। ठीक है जी। अब ये देखो 20 लाना, 9 से 32 कट रहा है क्या? कटता नहीं। 7 से 32 कटता नहीं। 8 से 32, 8 चौक 32 बटे 8/15 लगो जब कट रहा। ठीक है, 8 चौक 32, 4 5 के 15, 5 5 चौक 20। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न अभिक्रिया में आपका क्या हो सकता है ये बताना है आपको। अभिक्रिया दी है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से है? 38 का राइट आंसर ग्लूकोज बनता है जी, जल और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, 1 ओम के 2 समान प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। 10 ओम के, सॉरी 10 ओम के समांतर में जुड़े हैं, तो क्या होता है बच्चों? समांतर में 1/10 प्लस 1/10, 10 आपका एलसीएम हुआ, 10 एकम 10, 1 10 एकम 10 1, 2/10 बोले तो 1/5। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। अब क्या आया बच्चों? आपका 1/5 आया। 1/5 बोले तो 5, 10 का साथ ही आप संयोजन में डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, 10 5 15, 15 ओम। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, बहुत आसान है। यदि सिंप्लीफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन की शॉर्ट वीडियो कवर कर लो। पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्जाम में रखे मिलेंगे, कोई से एग्जाम में बैठ लियो। यदि प्लस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ माइनस, और प्लस का अर्थ गुना। चलो जी सोल्व करते हैं। 35, मैं डबल सिंबल चेंज नहीं करने का, एक बार डायरेक्ट सोल्व करूंगा। 35 माइनस का अर्थ क्या है बच्चों? क्या बोला? माइनस का अर्थ भाग, 35 भाग 7 चेंज करके लिख रहे हैं, गुना 14। गुना का अर्थ क्या है बच्चों? गुना का अर्थ गुना बराबर माइनस, माइनस 14, भाग, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ प्लस, प्लस 28। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 7 5 35, 5 हुआ माइनस 14 प्लस 28। ओके है क्या जी? कोई डाउट तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े। आपका क्या है? ये माइनस 14 है। 28 और 5 कितने होते हैं? 33। 28 5 कितने होते हैं? 33 में से आप 14 घटा दो, कितना आया? 9। पूरा नहीं घटाओ, 19 यूनिट डिजिट से आप आंसर छोड़ सकते हो जब 9 एक ही ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। 3 क्वेश्चन स्किप किए हमने, ध्यान रखना।
मानव शरीर में विभिन्न खनिजों का वितरण: सोडियम 8%, पोटेशियम 9%, लोहा 25%, मैग्नीशियम 15%, कैल्शियम 40। देखना पूरे 100 रह गया। 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 95, 9, 8 कितने होते हैं? 17। चलो जी, कुछ थोड़ा कम दिया हुआ है, आगे देखिए। ग्राफ में क्या बोला है? यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज 1000 आयु है, कैल्शियम का शरीर में मात्रा कितनी होगी प्रतिशत में? चलो कोई बात नहीं बच्चों, अच्छे बात बताओ कितना दिया है इसने मुझे। क्वेश्चन नंबर 41, कैल्शियम कितना है? 40%। कैल्शियम कितना? 40% कितने में? 1000 आयु का 40% निकालना ना, 3200। अरे कुछ नहीं करना, 1000 का 40 कितना हो? 400 होता है। आगे बढ़े, 400 देखो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 तर्क दिया है, आईटी क्षेत्र में मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी। चलो जी, आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित हैं। आईटी सेक्टर कंपनी अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों ही निहित नहीं है बच्चों, दोनों नहीं है। असुरक्षित थोड़ा है, सबको थोड़ा निकाल ली, सबको थोड़ा छोड़ रही। ठीक है जी, आगे बढ़े। दोनों अंतर्निहित है। ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? निहित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? 6 दिनों में किसी बिक्री कार्यालय के लिए समित को कुछ धनराशि दी गई थी, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा, जिसके कारण उसका प्रति दिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रुपये रह गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी? अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। कहने का मतलब क्या है? 6 दिन में किसी कार्यालय में ना, कार्यालय के लिए समित को कुछ धनराशि दी गई थी जी, हमें नहीं पता कितनी थी। ओके जी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ही चलना है, सेकंड थर्ड। जब आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोल्व करोगे, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करोगे, मेरे हिसाब से 540 840 उठाता हूँ मैं, देखो बहुत आसान हो जाएगा। इक्वेशन भी बनाने की आवश्यकता नहीं होने की। आप क्या करोगे? x/6 करोगे, -x/10 करोगे, बराबर 56 रखोगे। क्यों चक्कर में पड़ना? 840 रुपये मिल लेते जी उससे पहले। 8 से देखो पूरा कट रह गया, 6 से पूरा कट रह गया। अगर 6 से पूरा कट रहा है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर यही निकलेगा। 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 चौक 24 बचे 2 0। इसका मतलब पहले 140 रुपये मिल लेते हैं। अब 140 की जगह अब आपको क्या दे दिया बच्चों? ये 500 जो ये 540 रुपये है, 840 रुपये है, 6 दिनों का था, 4 दिन, परंतु उसे कार्यक्रम 4 दिन और बढ़ाया इसने। ठीक है जी, 4 रुपये और बढ़ाया, 4 दिन और बढ़ाया, 10, ये होगा 10। 840 को 10 से डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करेंगे ना, 10 है ना, तो 84 रुपये। देखना 84 और आपका 140 का अंतर 56 है क्या? 140 तो आया था ना, 6 से काट के 6 एकम 6 बचे 2, 6 चौक 24, 140। हाँ जी, ये आपके 16 हुए, ये आपके 40, 16 40 56 है क्या? गुरुजी 56 ही है, तो राइट आंसर तो यही है। जहाँ कंडीशन दोनों फिलफुल हो जाए वो हमेशा राइट आंसर होगा 1000%। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44। देखो जी, 4000 का 54, 2 जीरो से 2 जीरो गायब होगी। अब आपको 54 की गुना 40 में करनी, 5 चौक 20, 2001 हुआ, और 4 चौक 16। देखो क्या करना था? 54 गुना 40 करना, बस 54 की गुना 4 में कर दो, बस जीरो बढ़ा देंगे। 4 चौक 16 का 6 का से लेंगे, 5 चौक 20, 1 21, 210 है, 216 हुआ जी, एक जीरो और बढ़ा दो, 2126। यही राइट आंसर आएगा, 2126, 2126 नहीं 2160। थोड़ा स्पीड में कुछ गलती हो जाती है बच्चों, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, दर्पण प्रतिबिंब निकालना। मुझे पता जी से स्टार्ट होगा, और वो भी उल्टे जी से स्टार्ट होगा। ये एस से स्टार्ट हो रहा है तो है नहीं, ये वाटर इमेज वाले जी से स्टार्ट हो रहा, ये भी नहीं है। ये सीधे जी से हो रहा, ये भी नहीं है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड। सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है पूरे चैप्टर को, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका महत्व 13 है। महत्व होता है जी संख्या की आत्मा। महत्व क्या हो गुरु जी? संख्या की आत्मा हो जी, वो संख्या में मौजूद रहता है, अनुपात वाली संख्या में मौजूद रहते हैं। तो जी मौजूद कर दो। मौजूद जब करोगे आप, क्या होगा? 15 की गुना 13 में करो, 15 दशमलव 115, 15 45, 195 तो एक हुआ आपका।
13 की गुना 11 में करो, 13 दशा में 130, 130 और 13 143, 195, 143। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा जी। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़े। एक झुंड में कितनी गायें काली है ये बताना है। कुल 60 गायें थी, कुल 60 गायें, उनमें 40% काली है। दोनों का जी आवश्यकता है जी आंसर निकालने के लिए, कुल की भी और प्रतिशत वाले की भी। इसका मतलब क्या हुआ आपका, अकॉर्डिंग टू आंसर ऑप्शन बच्चों आपको बताना है कि कौन सा से आप आंसर बता सकते हो। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट व सेकंड दोनों को एक साथ मिलाकर हम आंसर दे सकते हैं कितनी काली गायें हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 होती है जी। कितनी जी, 0। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 49, 13 वर्ष पहले राम की उम्र सन्नी की उम्र का दुगुना थी। 13 वर्ष पहले की बात है। वर्तमान में से 3 वर्ष बाद सन्नी का उम्र राम की उम्र का 3/5 होगा। दो कंडीशन है, अप्लाई तुरंत करूंगा मैं। राम की वर्तमान उम्र, यदि आपको ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व करने में बच्चों प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करना, ठीक है। यदि आप सच में सीखना चाहते हैं, ठीक है जी, मैं आपको पैटर्न भी बता दूंगा, आप डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट से सिखा दूंगा, और बताओ एक्स सिखा दूंगा, और बताओ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिखा दूंगा निकालना आंसर, और बताओ जैसा आप कहोगे मैं वैसे आपको सिखा दूंगा आंसर निकालना। चलो जी देखो, अब क्या पूछे, राम की वर्तमान उम्र क्या है। राम की वर्तमान उम्र क्या है, राइट आंसर के अकॉर्डिंग बच्चों हम ऑप्शन नंबर 30 चलेंगे। 80 है जी, 80 है। चलो जी 80 ले ली हमने। क्या कहा है, राम की वर्तमान उम्र क्या है। शनि की उम्र वर्तमान से 3 वर्ष बाद शनि की उम्र राम की उम्र का 3/5 होगी। राम की उम्र का ये 5 है, 5 बराबर 80 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 अंक 16, 16 से 48, 48 इसकी होगी। 3 साल पहले जाएंगे 45, ये कितना जाएगा 3 साल पहले 77। ठीक है जी, थोड़ा ऊपर हो जाएंगे वर्तमान तक, 13 वर्ष पहले 13 और घटाएंगे, इसमें 4 हो गए, इसमें तो 4 हो गए, इसमें 64 हो जाएगा। 13 इसमें तक घटाएंगे, हो जाएगा कितना बच्चों आपका 2, हो जाएगा 32, 32 13 45 हुई, हाँ 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। क्या ठीक आ रहा है, यहाँ 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र का दुगुना है, 32 दूनी 64 है बिल्कुल जी। वर्तमान आपकी कितनी आ जाएगी, 13 वर्ष पहले हैं जी, 13 जोड़ के 32 और 13 45 हुआ आपका। ठीक है जी, 64 और 13 कितने होते हैं, 64 3 67 और 77। ठीक है जी, चलो वर्तमान में आ गए। 3 वर्ष बाद फिर आपका 45 3 48 हुए, 77 और 3 कितने होते हैं 80। 3 वर्ष बाद ये होगा, ये 3 और 16, ये 3 और अनुपात 5 में है क्या, 16 32 16 33 16 16 5 80 बिल्कुल है जी। तो राम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो वह क्या है। यदि प्लस में वैल्यू दी हुई है, आप पढ़ते हुए आ रहे हो, हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हो, तो हमेशा क्या होगा, उत्तर लेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 51, महान अलेक्जेंडर नश्वर था। अनुमान क्या है, महान अलेक्जेंडर मानव था, महान अलेक्जेंडर ग्रीक था। आपको बताना है कौन सा आपका सही है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल धारणा फर्स्ट ही नहीं थे। मानव था, ग्रीक वाली तो बात ही नहीं है, मानव तो था, नश्वर है जो। क्वेश्चन नंबर 50, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है, श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है, यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। भारत के भूगोल के 100 टॉपिक कराए हुए हैं जी शॉर्ट वीडियो में, उनको कवर कर लो, उससे बाहर नहीं जाता आपका क्वेश्चन। यदि वे करने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से, क्योंकि प्रयास मेरा ये रहा है सब कुछ आपको कवर करा दिया शॉर्ट वीडियो में आपको ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 52, किसकी बात हो रही है, जोजिला दर्रे की। क्वेश्चन नंबर 53, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। चलो जी गिरा दो। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर ऊंचाई तक वापस चली जाती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि आपकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 53 का बताना है बच्चों आपको। ठीक है, गतिज ऊर्जा mgs से निकालने हैं बच्चों। इसके अनुसार प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है बच्चों, इसकी 10 mg मान लेते हैं। अंतिम
2.5 mg मान लेते हैं। 10 में से 2.5 घटाओ, कितना बचा? 7.5, बोले तो 75। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। लिखने की आवश्यकता नहीं पढ़ने की आपको न्यूमेरिकल के सोल्यूशन में बच्चों, डायरेक्ट निकालना सीखो। क्वेश्चन नंबर 54, नहीं आते हैं प्रैक्टिस करो। ये मेरा 7वां सेट है, 6 सेट में कंप्लीट करा चुका हूँ, गारंटी ले रहा हूँ 10 सेट आपने अच्छे से कवर कर लिया ना, जैसे मैं आपको कवर करा रहा हूँ, स्पीड इतनी बन जाएगी आपकी भी, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा। निम्नलिखित वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है, कभी नहीं, हमेशा, अक्सर। कभी कभी होगा जी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, उस चित्र का चयन करें जो समूह से भिन्न है। ये समांतर, ये समांतर, ये समांतर, ये अलग है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि नंबर 2 पर दिया गया है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनानी सांद्री सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया? क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर में की थी? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, गुवाहाटी। क्या होगा जी राइट आंसर? गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58, देखो प्लस के अकॉर्डिंग सोल्व करते चलना है। प्लस बनाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लिखो, डायरेक्ट सोल्व करते चलो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया, पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कहाँ है। एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया, आगे बढ़े, चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, किलोमीटर चलता है। फिर एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी न्यूनतम 4 चौक 16 3 93 ट्रिपल 8 लग रहा है। 4 चौक 16 3 93 16 9 25 25 किसका होता है? 5 का। 5 राइट आंसर, 5 किलोमीटर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 59, देखो डर लगता होगा ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में, आवश्यकता क्या है डरने की? कॉन्सेप्ट सीखो बस एक बार। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों 70 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है ना, आंसर मीटर में दिए है, पहले मीटर पर सेकंड में बदलो। 70 गुना 5/18, 70 गुना 5/18 कट रहेगी, या आपका 9, या आपका 35, फिर कट रह गया ना। 35 पंजे कितने होते? 5 या 15, 150 पंजे 25, 175/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, 9 चौक 36, चलो देखते हैं। 175/9 मीटर पर सेकेंड है जी। ठीक है जी, और ये 27 सेकेंड में पार कर रहा है। गुना 27 करो, कुल दूरी देखो पहले कितनी है, 9 या 27, 175 की गुना 3 करो 3 में, 17 या 51, 510, 5 या 15, 510 15 525, कुल कितना आया जी? 525 आ गई दोनों की मिलाकर। एक की कितनी दी थी? 375 घटा दो, बताओ कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। 12 में 5 आगे कितने बचते बच्चों? 12 में 552 आया था हमारा। एक मिनट, वो कुछ डाउट लग रहा है मुझे, 552 नहीं है, क्या कहना? 17 या 51, 510 एक हुआ, यदि 170 की गुना 3 में करूँगा 510 होगा, 5 या 15 एक होगा, 25 आएगा ना, 525। ये 525 घटा में से घटा दो 375, 5 में 5 गए 0, हासिल लिया 1, 12 में 7 गए 5, ये बचा 4 में 3 150 है जी। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? एक नंबर पक्का है जी, ग्रुप 18 ग्रुप 17 से अच्छे से रट लेना, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, और सारणी की सारी चीज़ आपको ट्रिक से कवर कराई है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन, रेडोन, जिनोन, क्रिप्टोन। हीना ने आज कराया एक्सरे, ग्रुप नंबर 18 में है जी। हीना से बनता है हीलियम, नी से बनता है न्यून, आज है ना, आज आ से बनता है आर्गन, कराया से बनता है क्रिप्टोन, एक्सरे से बनता है जिनोन और रेडोन। ये आपकी क्या है? नोबल गैस है। 7 रासायनिक होती है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, ए और बी स्किप करिए, 3 क्वेश्चन स्किप है जी मेरे अभी तक। क्वेश्चन नंबर 62, क्रॉस परागण के लिए निम्न में से कौन सा परागण के कारण कारक नहीं है? 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, पौधे। क्वेश्चन नंबर 63, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसका दूसरा विकर्ण कितना होगा? बताओ जी, कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, अंडर रूट में है, ध्यान रखना बस, माइंड में सेट करो, पूरा सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती बच्चों। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अच्छा जी, और जी आपका 13 है ना,
एक विकर्ण 10 है तो आधा कितना होगा 5, 5 5 25, माइनस 25 करो, आप ही तो घटाते हो 25, 169 में से 25 घटाया कितना बचा 144, अंडर रूट में 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना बैठा है आपका 2, ये किसका हो 12 का, 12 दूनी 24, 24 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 64। 2016 में टाटा सन्स के स्वामित्व वाली विस्तारा एयरलाइन के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? इसके पहले वे बड़े लंबे समय तक टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। थोड़ा हो जाती है गड़बड़ जल्दी पढ़ने के चक्कर में बच्चों को भी, आप समझ सकते हो। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भास्कर भट्ट। एक तो पेन गड़बड़ कर रहा है आज, सही से चल नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति को बच्चों में 3 में कोई लॉजिक लगा हुआ है, एक जैसी है, जैसे 1 3 5, 1 3 5 सभी में देखो त्रिभुज के अंदर एक कोने में कट कर रखे हैं, 3 में फिर आपका क्या है वर्त को बीच में से काटा हुआ है, 5 में क्या है फिर एक आकृति को बीच में से कटिंग करी हुई है। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है। एक बार प्रयोग करना बच्चों, 1 3 5 फिर 2 4 9 देखो, एक बार 2 4 9, 2 मुझे एक जैसा दिखा दे रहा है, डबल एक जैसी, 4 एक जैसी, 9 एक जैसी, 2 4 9 वाला राइट आंसर होगा, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 66। वक्तव्य में निर्देशन नहीं पढ़ने बच्चों, इतना मैं समझ चुका हूँ प्रैक्टिस करते करते कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा बच्चों, अनुकरण देखिए कर रहे हैं। समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, हर किसी को अतीत के बुरे अनुभव को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों ठीक है, क्या है जी बच्चों, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, दोनों है क्या ऑप्शन में, देखते हैं 1 व 2 दोनों ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही राइट होगा। त्रिभुज काउंट करने हैं, हमेशा के लिए याद कर लो, सिंबल एक जैसा बना 10 होगी, स्टार एक ही हो, पूरा स्टार बना हुआ पहचान लेना, 10 होंगे, काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, माइंड में सेट कर लो। ओके जी आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर अनुपस्थित बताना है। क्यू से 2 घटाए ओ से 2 3 घटाए एल से 4 घटाए एच से 5 घटा दो, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सी, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 69। रथिन की वर्तमान उम्र 16 है जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 है। अच्छा जी लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिख दूँ, अनेक होगी, कुछ लिख ही नहीं रहे। रचित और उसका चाचा का लड़का ब्रोदर लिख दूँ, इसकी 16 इसकी 7। ओके जी, कितने वर्षों के बाद रतिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र का 1.5 गुना होगी? मुझे भाई साहब बिल्कुल आपको इतना एक्सपर्ट करना है, इतना एक्सपर्ट करना है, एक्स की तो वैल्यू बुलवा दूंगा मैं आपको रखनी। 80 से 90% क्वेश्चन में एक्स के चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल बच के चलो एक्स से बच्चों, क्वेश्चन वाले एक्स की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। चलो 12 लिख दो, 12 और 16 कितने 28, 12 17 19, 1.5 गुना है क्या, है नहीं, ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। 11 लिखो, 16 11 कितने होते हैं बच्चों, 16 17 10 27, 27, 11 7 कितने होते हैं 18, 1.5 गुना है क्या, 18 का 18 9 कितने होते हैं 27, 1.5 गुना ये है मास्टर जी। कहाँ चक्कर में पढ़ना है एक्स के, 10 से 20% क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के दोनों को मिलाकर आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, बड़े आसान तरीके से। सोल्यूशन देख लो आप, आरआरबी जेई का देख लो बच्चों, प्ले लिस्ट में जाकर देख लो मैथ की, जो चैप्टर वाइज मैं प्रीवियस क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, एक बार उन क्लास को जाकर देखो, आप समझ जाओगे यदि आप पहली दूसरी बार क्लास कर रहे हो मेरी। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा डोबनियर ट्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर पोटेशियम होता है जी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 71। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 71 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, 10 की पावर 12 ओम मीटर से 10 की पावर 17। क्वेश्चन नंबर 72। किसी कक्षा में 10 लड़कों का एक परीक्षा का औसत 15.150। आगे बढ़े, गुना करते चलो, औसत का मतलब यही हो 150 था, जबकि कक्षा में सभी 25 छात्रों का इसी परीक्षा में औसत 16.2। 25 की गुना जब 16.2 में करोगे आप, 25.250, 25 का 150, 250 150 कितने होते हैं 250 150 400, 25 की गुना 0.2 में करेंगे, 25 दूनी 50, फिर 5 आ जाएगा 405, 405 ही होगी। 405 में से 150 घटाओ पहले, तो कितना बचा 225, तो 15 से भाग दो, कितना जाएगा 17, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर है 73, क्या कह रहे हैं? अच्छा, दक्षिण में पार्टी ए में कितने प्रतिशत 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांक जीती? अच्छा, ए ने पूछ रहा है ना ये। चलो जी, 73 में ए ने बताना, ए का बताना। ए की कितनी दक्षिण में? 40। दक्षिण में कितनी प्यारे बच्चों? 40। कुल कितनी? 83, 84, 6, 90, 130 गुना 100। 13 से 400 में क्या बार चले? 13 39, 30 के लगभग होगा, लेकिन 30 में ही पूरा सोल्व करना पड़ेगा। चलो जी, कितना था? 400 को जब आप इसे भाग करोगे तो 30.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 बच्चों, 75 क्वेश्चन आते हैं घंटे में, आपको मैं कवर करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है जी? एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 75, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। यहाँ प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों आज। यहाँ प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दिए गए पूर्व धारणाओं में से कौन से अंतर्निहित होंगे। तर्क क्या है? चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चेतावनी दे दी थी। पूर्ण धारणा क्या है? चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। इनमें से कौन सी पूर्ण धारणा ठीक है बच्चों? ना तो एक ना सेकंड। चेतावनी की आवश्यकता नहीं है जी। शराब का सेवन न करने वाले स्वस्थ रहते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, 2 से 3 क्वेश्चन आज की क्लास में स्किप कराए हैं, वो आज आप अपने आप सोल्व कर लेना, ठीक है जी। नहीं होंगे कमेंट बॉक्स में लिख देना, शॉर्ट वीडियो उनकी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्लास आज की हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी।